रमावामभागं तलानग्रनागं कृताधीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणोधैरतीतं भजेऽहं। नमन है नारायण के पावन चरणों में। और बड़ा सुंदर सा प्रश्न है कि क्या महिलाएं रामचरितमानस पढ़ सकती हैं या महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं अथवा नहीं। जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आप किसी के सामने आए कहीं पर भी कि क्या रामचरितमानस का पाठ महिलाएं कर सकती हैं अथवा नहीं, क्या हनुमान चालीसा का पाठ महिलाओं को करना चाहिए, स्त्रियों को करना चाहिए कि नहीं, तो हमारा तो कहना यह है कि सीधे रामचरितमानस से ही पूछ लिया जाए, हनुमान चालीसा से ही पूछ लिया जाए। बीच में जो लोग ठेकेदार बन के बैठते हैं इन चीजों का, उनसे तो बात नहीं करनी चाहिए। ये लोग यहाँ भी बिचौलिए हैं जो आपको इन ग्रंथों का लाभ लेने से वंचित करते हैं। हमारे शास्त्रों में कोई दोष नहीं है, व्याख्या करने वालों में दोष हो सकता है। बीच में जो बिचौलिए हैं उनका सारा दोष है। और इस तरह के ज्ञान को पाने के लिए, इस तरह के भ्रम और संदेह से अपने आप को निकालने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने शुद्ध चीज आए, सात्विक आए, आपका संदेह मिटे, आपका भ्रम दूर हो, आपको सही सटीक जानकारी मिले, तो आप अगर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा लीजिए। और मैं कहता हूं कि हनुमान चालीसा से पूछिए। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा और उसमें पंक्ति है, आप पढ़ेंगे, जे पढ़ई हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीशा। हनुमान चालीसा में लिखा है जो ये पढ़े, जे ये पढ़ई हनुमान चालीसा। अब जे का अर्थ क्या होता है, जो का अर्थ क्या होता है? क्या इसका अर्थ पुरुष होता है, ब्राह्मण होता है? तुलसीदास जी को कोई आपत्ति नहीं है, जिन्होंने लिखा उनको कोई आपत्ति नहीं है। कहते हैं जो ये पढ़ई हनुमान चालीसा, जो कोई भी पढ़े। अब अगर जो का अर्थ पुरुष होता हो, जो का अर्थ ब्राह्मण होता हो, तब तो कोई बातें नहीं है। अगर कहीं से इनको जानकारी मिली है तो यहाँ तो बड़ा स्पष्ट लिखा है जो कोई पढ़ता हो, इसलिए कोई भी पाठ कर सकता है, किसी को कोई रोक नहीं है, स्पष्ट लिखा हुआ है। स्वयं तुलसीदास जी को आपत्ति नहीं है, जिन्होंने नहीं लिखा समस्या उन्हीं को है। दूसरी चीज, आइए हम रामचरितमानस में देखते हैं। भगवान राम माता सबरी को नौ भक्ति का उपदेश करते हैं, सब लोग जानते हैं। भगवान राम जब माता सबरी के आश्रम में आते हैं और उनको नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं, उनको नौ भक्तियों का उपदेश करते हैं, तो इसके बाद में भगवान राम माता सबरी से कहते हैं, जब नौ भक्तियों का उपदेश कर लेते हैं तो कहते हैं, इन नव मह जहि एकौ होई। इन नौ भक्तियों में से एक भी जिसके अंदर आ जाए। अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिए, पहले नाम किसका लेते हैं वो, इन नवमः जहि एकौ होई। माता इन नौ भक्तियों में से एक भी जिसके अंदर आ जाए। नारी पुरुष सचराचर कोई। देखिए पहले स्त्री का ही नाम आया है, वो स्त्री हो, पुरुष हो, या इस चराचर जगत का कोई प्राणी हो। स्वयं अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे बहुत प्यारा है। तो हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारे यहाँ तो स्त्रियों की पूजा होती रही है, स्त्रियों को प्राथमिकता दी गई है। देख लीजिए आपके सामने, मैं पंक्ति रामचरितमानस की ही बोल रहा हूँ, भगवान राम के मुख से कहा गया। स्वयं लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और नारी का स्थान सबसे पहले दिया गया। इन नवमः जहि एकौ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। वह कोई भी हो चराचर जगत का, बताइए जरा सा, कोई लिंग भेद नहीं है, कहीं जाति पाति का कोई भेद नहीं है। भगवान राम इसी रामचरितमानस में एक जगह कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, या इस चराचर जगत का कोई प्राणी हो, जो मुझे भजता है मैं उसे याद करता हूँ, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसे प्रेम करता हूँ, जो छल और कपट छोड़कर मेरी शरण में आता है उसकी पूरी जिम्मेवारी मैं अपने हाथों में ले लेता हूँ। ये हमारे शास्त्र हैं, ये हमारे ग्रंथ हैं। अब लोग क्या कह देते हैं, क्या व्याख्या करते हैं वो जाने, ऐसे बिचौलियों से दूर रहिए। कोई समस्या हो आप शास्त्रों से ही पूछिए, आपको शुद्ध सात्विक उत्तर वहीं से प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह की तमाम जानकारियां करने के लिए मैं फिर कहता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल को दबाए रखें। इस तरह की जानकारियां अनवरत आपके झोली में, आपके खाते में आती रहेंगी। धन्यवाद।